हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपने बुक स्टार्ट की हुई है ग्रुप एंड रिंग्स, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज जो अपना लेक्चर रहने वाला है दैट इज लेक्चर नंबर 4। अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आज आप लोगों को जो ग्रुप्स एंड रिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सोल्व करना बताएंगे। राइट, अब देखो ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका है इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो मैं कुछ बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम्पल से है या आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से है, इनको सोल्व करने का अपना एक मेथड है भाई। ठीक है, मेथड क्या है? इन एक्सरसाइज के अंदर दो चीजें पूछी जाएगी आप लोगों से। पहले नंबर पे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि आपके सामने कोई भी सेट गिवन मिलेगा और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या गिवन होगा? एक तो सेट गिवन होगा, बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा और इसको मिला के क्या बोल देंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को या तो आप लोगों को ग्रुप प्रूफ करना होगा या क्या प्रूफ करना होगा? अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होगा। ठीक है, या तो ग्रुप प्रूफ करना होगा या क्या करना होगा? अबेलियन ग्रुप। उसके अलावा कई बार ये भी कह देगा कि प्रूफ करो ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। बात समझ में आई? प्रूफ करो ये ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे? या तो आप लोगों को सेट गिवन मिलेगी, ठीक है, साथ में क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन। अब ये सेट है ना, मैंने नंबर थ्योरी में आपको बताई थी, नंबर से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, RRIWN रियल नंबर हो सकते हैं। यहां पर आपको मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी गिवन हो सकता है। ये सेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, ये थी बेसिक बात। दूसरी चीज क्या रहेगी भाई? दूसरी चीज ये रहेगी, बुक वाला हो सकता है हर क्वेश्चन को अपने तरीके से करे। ठीक है, बुक वाला क्या करेगा? हर क्वेश्चन को अपने तरीके से कर सकता है, बट आप ऐसा नहीं करने वाले। अपना एक ही तरीका रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एक ही तरीका रहेगा। अब जो मेथड है ना वो सेम मेथड सारे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करने वाले हैं? एडॉप्ट करने वाले हैं। जो मेथड रहेगा आप लोगों के लिए वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करोगे ये जो मेथड है ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, बुक में क्या लिख रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना टारगेट रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने मेथड रहेंगे, बुक में मैच करोगे चीजें सेम रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज अलग हो सकती है उससे कोई मतलब नहीं होता, बट जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी होती थी अपने पास अबेलियन ग्रुप के लिए? ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी। एक बारी साथ साथ बोल दो, ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? फर्स्ट नंबर पे आती थी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होती थी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी होती थी भाई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टीज होती थी जो अपने को क्या करनी होती थी? प्रूफ। अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो क्या बोल देंगे? जो भी अपने पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या फॉर्म करेगा? ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बोल दोगे? जो अपने पास ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये कैसा ग्रुप बनाएगा? अबेलियन ग्रुप बनाएगा। कैसा ग्रुप बनाएगा? अबेलियन। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत यहां तक? ये बेसिक बात है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। राइट, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले भाई अपने जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो एड्रेस नीचे मेंशन है, ऋषि नगर गली नंबर 1 नियर बस स्टैंड हिसार। यहाँ पर अपना कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर भाई बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे है। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन बैच है वो भी आपने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन बैच से रिलेटेड भी आपको आज वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज इन द सेंस कि संडे को वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और संडे को जर्नली ऑनलाइन बैच से रिलेटेड जो आपका ये ग्रुप सेंटरिंग है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सारी वीडियो कल यानी कि संडे को आप लोगों को मिल जाएगी। ऑफलाइन बैच चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हो तो ऑफलाइन बैच ले तो फायदा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में आपका 3 बार सिलेबस तो एटलीस्ट हो ही जाएगा।
ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफलाइन बैचेस लेने हैं यहाँ मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी क्रिएटिव स्टडी के वहां भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, शो दैट जेड, क्या दे रखा है? जेड, क्या दे रखा है आप लोगों को? जेड। सेट का नाम दे रखा है भाई, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, बता भी रखा है कि गिवन क्या है यहाँ पर आप लोगों के लिए। देखो लिखने का तरीका देखना एक बार, गिवन क्या है? जेड गिवन है, जो कि किसका सेट है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर कहां से कहां आते हैं भाई? माइनस इंफिनिटी से -1, 0, 1, 2 और कहां तक जाते हैं? प्लस इंफिनिटी तक। ये जनरली आप लोगों को क्या दे रखा है? सेट दे रखा है। प्रूफ क्या करना है? इज एन अबेलियन ग्रुप, और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे दिया? बाइनरी ऑपरेशन दे दिया एडिशन, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? सेट क्या दे रखा है और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है। सेट क्या दे रखा है? सेट ऑफ इंटीजर, वो मैं लिख चुका हूं, और बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों को क्या दे रखा है? एडिशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है? बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है? एडिशन दे रखा है। क्या दे रखा है? एडिशन, ठीक है। तो यहां पर जो अपने पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा बनेगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा ये जेड प्लस ये क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लिखोगे कैसे? देखो जेड प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को इज सेड टू बी ग्रुप, इज सेड टू बी ग्रुप इफ satisfy the following property, satisfy the following properties। बात समझ में आई? satisfy the following properties। अब प्रॉपर्टीज में कौन सी आती है? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहले क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने के लिए देखो मैं यहां पर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं। लिखना कौन सा है पेपर में? इस साइड वाला। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है इस साइड, ठीक है। ये जस्ट ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो सके, इस वजह से ये बना रहा हूं। बाकी आपको लिखना कौन सा है? लिखना कौन सा है आप लोगों को? इस साइड वाला। पेपर में ये लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले देखो आप क्या कंसीडर कर लेते हैं? दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए बी कहां से बिलोंग करते हैं? जेड से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है अपने को? एडिशन। तो जनरली आप क्या करने वाले हैं? फॉर ऑल ए प्लस बी, आंसर क्या आया? सी। सी कहां से बिलोंग कर रहा है? जेड से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। बात समझ में आ गई? अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? ए प्लस बी, या ऐसे लिख सकते हो ए बी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ए बी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या है? ए बी के अंदर बाइनरी ऑपरेशन क्या अप्लाई किया? एडिशन। तो ये क्या आ रहा है? क्लोज आ रहा है। तो क्लोज आ रहा है तो जनरली कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर लिख दोगे हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं भाई आप लोगों को, कोई दिक्कत यहां तक? बात समझ में आ गई? अब एक्चुअल में यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है वो मैं साइड में लिखने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में क्या करना है? मैं यहां पर कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूं, किसके? इस सेट के। देखो 1 + 2 लिया, क्या लिया? आंसर क्या आया? कहां से बिलोंग कर रहा है? ठीक है। -1 + 3, आंसर क्या आया? कहां से बिलोंग कर रहा है? -1 + -2, आंसर क्या आया? -3, कहां से बिलोंग कर रहा है? तो कोई भी दो नंबर लेके चलोगे ना, वो दो के दो नंबर कहां सेटिस्फाई कर रहे हैं? इस ग्रुप के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई?
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में अपन 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। कितने एलिमेंट लेके चलते हैं? ए बी सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? जेड से। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ए प्लस ब्रैकेट ओपन प्लस बी ब्रैकेट क्लोज किसके बराबर बनानी चाहिए? ब्रैकेट ओपन प्लस बी प्लस फॉर ऑल ए बी सी कहां से बिलोंग करे? जेड से। यहां क्या लिख दोगे? हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। बात समझ में आ गई भाई? यहां देखो, अब इसके लिए कोई भी वैल्यू मान लो यार, 2 3 4 मान ली। कितनी वैल्यू मान ली? 2 3 4। प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस ब्रैकेट ओपन प्लस बी किसके बराबर आनी चाहिए? ब्रैकेट ओपन ए प्लस ब्रैकेट क्लोज सी। ठीक है, मान क्या लिया? ए की वैल्यू मान ली आप लोगों ने 2, बी की वैल्यू मान ली आप लोगों ने 3 और सी की वैल्यू आप लोगों ने मान ली 4। वैल्यू पुट करो। 2 प्लस 3 प्लस 4 सोल्व करना इसको। 2 प्लस 7 आंसर क्या आ गया? बात समझ में आ गई भाई? अब इसकी इस साइड देखना, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस आंसर क्या आ गया? देखना एक बारी, ये क्या आ गया? 5 प्लस 4 आंसर क्या आ गया? तो 9 यहां आ रहा है, 9 यहां आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मेरे पास इक्वल आ जाती है तो इन दैट केस क्या होती है? जो अपने पास क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। वो लाइट बंद करके आइए पीछे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो भाई, 2 प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है एक्चुअल में क्या सिनेरियो चल रहा है। ये क्या है? पेपर में लिख के आना होता है इस तरह से। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं कि भाई एक एलिमेंट है मेरे पास, लेट ए बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है? जेड से। जेड से बिलोंग कर रहा है तो देखना ए के अंदर क्या ऐड करूं? ए के अंदर ये डब्बा बना के नहीं आना होता पेपर में। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, जो ये बॉक्स बना रहा हूं मैं, ये जस्ट समझाने के लिए है। ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए? ए मिल जाए। क्या मिल जाए? ए। तो आप लोग क्या कहोगे? 0 है ना? वो 0 को क्या बोलोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो ये 0 है ना, ये कहां से बिलोंग कर रहा है? क्योंकि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है ना, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है? कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इस केस में देखना ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब अपने को अच्छी तरह पता है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन के केस में? 0। तो आप लोग क्या कहोगे? माइनस ए ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? माइनस ए। अब ये माइनस ए एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहां पर लिखना होगा आप लोगों को, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ए बिलोंग्स टू जेड। अगर ए जेड से बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी कहां से बिलोंग करेगा? क्योंकि इंटीजर का केस क्या होता है? क्योंकि उसमें माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं ना, तो ये माइनस ए भी कहां से बिलोंग करेगा? कहां से बिलोंग करेगा? जेड से। यानी कि बात समझ में आ गई? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ये लिखो तो लिख देना। यहां पर क्या लिख दोगे? हेंस इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्या आता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फिर से वही 2 एलिमेंट कंसीडर कर लोगे। लेट ए बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? जेड से। और ए प्लस बी करूं या बी प्लस,
ये क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहां पर क्या लिख दोगे, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, या कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, एग्जिस्ट। लास्ट में क्या लिखना होता है, हेंस ऑल द 5 प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, existence of identity element, existence of inverse और commutative property exist, therefore the given algebraic structure is known as abelian group। ठीक है, यहां देखो कैसे लिखोगे, ये वाली चीज बता देता हूं। hence ये आपको नीचे लिखनी है, ठीक है, लाइन, hence all the properties, ऑल द, कौन कौन सी भाई, मेंशन करो तो अच्छी बात है, लाइन में मेंशन कर देना, सीरीज में मत मेंशन करना, ठीक है। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और फिर कौन सी आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, हेंस गिवन algebraic structure, given algebraic structure कौन सा, forms an abelian group। This is the actual method to write the answer of any question of this exercise। बात समझ में आ गई, ये अपने पास बिल्कुल सही तरीका है। अब ये मत कर देना मैंने जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नहीं, तुम पूरा लिखना है। इस बुक के अंदर मेन जो चीज है ना वो लिखना है, क्या है, लिखना, चीजें समझ में आ जाएगी। अब इसके अंदर और कुछ नहीं बचा, ठीक है, समझ में आ गई। 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी, अबेलियन बन गया, 4 करानी है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर क्या है, मेन चीज है लिखना। आप लोग कैसे आपके आंसर को प्रेजेंट करते हो वो मेन बात होती है, ठीक है। जो आपका प्रेजेंटिंग योर आंसर, जो आप सीट पे प्रेजेंट करने वाले हो अपने आंसर को, उसके नंबर मिलते हैं, और वो इस तरह से क्या करना है, प्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गई भाई। अब सेकंड एग्जांपल कुछ इसके ही जैसा है, जस्ट क्या बोल रखा है अपने को, सो दैट जेड क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर जस्ट क्या बोल दिया कि अपने को क्या प्रूफ करना है कि जो जेड, और यहां पर क्या है, डॉट है, जेड और डॉट, ये क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज एन, कैसा ग्रुप है ये, प्रूफ क्या करना है, अबेलियन ग्रुप। किसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आपको देखो सुनो, ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे लिख लो, टू प्रूफ है, ये गिवन नहीं, गिवन तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, बस इसको टू प्रूफ में लिख दो, यही तो प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना, इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, यहां रह गया भाई, वो तो प्रॉपर्टी में पता लग जाता, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज, ये नोट है भाई, ठीक है, नोट एन अबेलियन ग्रुप। ये प्रूफ करना है आप लोगों को कि कैसा ग्रुप नहीं है, अबेलियन ग्रुप नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अबेलियन ग्रुप क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है, और रीजन क्या है, क्योंकि इसमें इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 1 बाय में आ जाएगा। थोड़ी देर रुको, बताता हूं एक बारी। इज नोट एन, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, इज नोट एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो एक बारी, अब गिवन वाला फंडा समझा देता हूं, क्या कैसे लिखना होता है, सुनो ध्यान से, यहां लिख के बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि भाई आपको कैसे लिखना है, वो गिवन वाला और फंडा समझा देता हूं। दे क्या रखा है भाई, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, यहां लिख देता हूं, ठीक है, गिवन,
गिवन के अंदर क्या लिखोगे, z इज सेट ऑफ इंटीजर। और क्या दे रखा है, और आप लोगों को बोल रखा है कि जो ये z है सेट ऑफ इंटीजर है, साथ के साथ क्या बोल रखा है, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, वीडियो बनाऊं, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन। क्लास में ठीक है। अब देखो टू प्रूफ, यहां पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, लिख दोगे, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। टू प्रूफ में क्या करना है कि जो ये z डॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ वाला यहां लिख रहा हूं, पता लग गया गिवन में क्या लिखते हैं और टू प्रूफ में। ठीक है, ये जो z डॉट ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको क्या प्रूफ करना है, इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या नहीं है, अबेलियन ग्रुप नहीं है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ये पिछले क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही लिखोगे, वहां पर ज्यादा चीजें नहीं हो जाती, इस वजह से मैं ये सेकंड एग्जांपल में बता रहा हूं कि गिवन कैसे लिखते हैं, टू प्रूफ कैसे लिखा जाता है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप लोग क्या करने वाले हो, दो एलिमेंट लेके चलोगे। लेट ए बी कहां से बिलोंग करते हैं, जेड से। अब इनके बीच में देखना, जब आप डॉट अप्लाई करोगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, सी। अब ये सी भी कहां से मिलने वाला है, जेड से। ठीक है, जेड से मिलेगा तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, इसको अलग कर लेना। ठीक है, ये अलग है, ए बी बिलोंग्स टू जेड। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत यहां तक। देखो नीचे वही लाइन, ए बी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, वो चीजें लिखनी है, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। बात समझ में आ गई भाई, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कौन सी आती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के केस में आपको क्या करना है, देखो वही अपन ने लेट कर लिया, तीन एलिमेंट है मेरे पास, ए बी सी, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से। तो देखना एक बारी, ए डॉट ब्रैकेट ओपन डॉट सी ब्रैकेट क्लोज, किसके बराबर आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन डॉट बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी, इसके बराबर आ रही है। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, लिख लोगे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी आती है अपने पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए देखना, लेट ए कहां से बिलोंग कर रहा है, जेड से। ए कहां से बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो देखना एक बारी, ए डॉट किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि क्या मिल जाए, सेम एलिमेंट मिल जाए। आप लोग कहोगे किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ। तो एक्चुअल में क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और दूसरी चीज क्या है, जो ये 1 है ना, ये एक्चुअल में कहां से बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो यहां पर क्या लिख दोगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई। फिर क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के केस में देखो एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, लेट ए कहां से बिलोंग करता है, जेड से। तो देखो ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो आप लोग कहोगे किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1/a के साथ। अब एक बात बताओ, 1/a इंटीजर का सेट कहां से कहां लाई करता है, -∞ से -1, 0 +1 से। क्या इस सेट के अंदर कोई भी नंबर 1/a फॉर्म का होगा, a की वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 -1 -2, क्या इस फॉर्म का होगा। 1/2 क्या इंटीजर होता है, नहीं होता। तो देखना ये जो 1/a है ना, ये बिलोंग नहीं करता, कहां से, इंटीजर से। तो यहां पर जो इनवर्स एलिमेंट है एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई। देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट
डज नॉट, बात समझ में आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस द गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट फॉर्म अ अबेलियन ग्रुप। लाइन लिखनी होगी, ठीक है। अब यहां पर ये इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। अबेलियन ग्रुप के लिए पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत? नीचे लाइन लिखना है, हेंस द गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नॉट फॉर्म अ अबेलियन ग्रुप। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। कोई दिक्कत भाई यहां तक? ये दो सेकंड एग्जांपल था। इसके बाद भाई मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या रीजन है? रीजन है भाई आपका एग्जाम्पल नंबर 4, 5 आगे बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैट्रिक की कुछ बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है भाई, आपको सिंबल का पता है। ये अपने पास क्या होता है, मैट्रिक्स का सिंबल होता है। यहां पर जर्नली क्या लिखते हैं, आप ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसका ऑर्डर होता है? ये मैट्रिक्स का। अगर मेरे पास ये दोनों सेम हो, जैसे कि m क्रॉस m हो, ठीक है, ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो जर्नली क्या बोलते हैं ऐसी मैट्रिक्स को? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। बात समझ में आ गई? अगर मेरे पास इस तरह से गिवन है, देखो एक मैट्रिक्स गिवन है m, राइट। क्या गिवन है? मैट्रिक्स, जिसका जो ऑर्डर है वो जर्नली क्या है? 3 क्रॉस 3 का है। तो बुक वाला पता है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देगा? m के नीचे 3 लिख देगा। क्या लिख देगा? 3। इट मीन्स दैट जो अपने पास मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 की। 3 क्रॉस, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म की नोटेशन है। बात समझ में आ गई भाई? ये बेसिक सी बात थी जो आप लोगों को पता होगी, ठीक है। अब मैट्रिक्स के केस में कुछ प्रॉपर्टीज आती है भाई। क्या आती है? प्रॉपर्टीज। वो लाइन देखा जावे, मैट्रिक्स के केस में क्या आती है? प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से सुन लेना भाई, मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है ना वो दो केस में आती है, एक तो एडिशन के केस में और एक मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना। तो मैट्रिक्स के केस में अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो वहां पर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी? एग्जिस्ट हमेशा करेगी। बात समझ में आ गई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ गई? एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। किस केस में? मैट्रिक्स के एडिशन के केस में मेन प्रॉपर्टी ये दो है भाई। कौन सी? फर्स्ट और सेकंड। सी ए से याद कर लो, सी ए कॉमर्स के बाद करते हैं ना सी ए, तो इसको इससे याद कर लो। सी ए एडिशन के केस में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सी फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड ए फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के केस में सी ए क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और जो बुक के अंदर डायरेक्ट लाइन लिखी मिलेगी कि एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है और एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ गई भाई? अब उसके बाद देखो प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। किसके केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन में, वो भी एग्जिस्ट करता है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, है ना? ये जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक है, सिर्फ डायगोनल के ऊपर 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे? 0। तो एक्चुअल में ये क्या किसका काम करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट,
ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल दो, ठीक है, या इसको क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। AI यानी कि मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में क्या मिलने वाली है, मैट्रिक्स ही मिलने वाली। अब जैसे देखना, अगर मैं एक एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, सेम ही तो एलिमेंट मिलेगा। तो आइडेंटिटी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सेम एलिमेंट मिलता है। सेम यहां बोल रहा है कि आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एलिमेंट मिलेगा। याद रखने की क्या बात है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं करती है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में कोई भी मैट्रिक क्या नहीं बनाएगी, अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगी। ग्रुप तो बनाएगी बट अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। अब इसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशन है, सिंगुलर मैट्रिक क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, एक्सपेंड करते हैं रो, एक रो के या एक कॉलम के अलोंग, ठीक है। अगर रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रही हैं और अगर मेरे पास उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है, तो जनरली आप क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब उसके जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अब अपने पास आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मेरे पास डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। क्या आती है, नॉट इक्वल टू 0 आती है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो इट मींस दैट जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। और यहां पर बोला गया है कि जो डिटरमिनेंट है ना उसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0, यानी उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था। अगर आप ये 3 चीजें देखो, मैट्रिक्स के केस में ये 3 चीजें याद रखनी बहुत कंपलसरी है। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज भाई, एडिशन के केस में 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, मेन तो 2 है। देखो, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। तो एडिशन के केस में जनरली क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ये दो चीजें हैं ना, आप लोगों को एज इट इज लिखी हुई मिलेगी बुक के अंदर कि भाई एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्या होती है, एसोसिएटिव। यही तो है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कैसे पढ़ते हैं कि भाई ए मैट्रिक्स लिखी, डॉट ब्रैकेट ओपन, बी मैट्रिक्स लिखी, डॉट सी किसके बराबर आनी चाहिए, ब्रैकेट ओपन, ए मैट्रिक्स लिखी, डॉट बी ब्रैकेट क्लोज, डॉट, यही तो लिखा हुआ है नीचे, बस डॉट नहीं लगा रखी, बाकी वही चीजें हैं। बड़े में लिख दिया, आप छोटे में लेके चलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखना उसके बाद क्या पढ़ा है आपने, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इनवर्स आप किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगुलर का कर सकते हैं या नॉन सिंगुलर का कर सकते हैं, वो मेरे को नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताओगे, ठीक है। आप याद दिला देना कि ये मेरे को बताना है, ठीक है। इनवर्स आप किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, जो इनवर्स है ना, क्या इनवर्स किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हो या नॉन सिंगुलर का फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये पढ़ाया गया था वहां पर और इसको बहुत अच्छे से बताया था कि जो मैट्रिक्स है वो किस मैट्रिक्स के लिए अपने पास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किस मैट्रिक्स के लिए, सिंगुलर के लिए या नॉन सिंगुलर के लिए। हेलो क्लास, नमस्कार, क्लास में हूं भाई, मैं करता हूं आपके पास 5-10 मिनट में कॉल, ठीक है भाई। इनवर्स सिंगुलर का फाइंड आउट कर सकते हैं या नॉन सिंगुलर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे के जो लेक्चर हैं वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।